नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते परमानंद स्तोत्र है और परमानंद स्तोत्र में एक छंद आया है, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करम। कहते हैं कि अपना जो ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा है वो अत्यंत आनंद रूप है और ऐसा भगवान आत्मा उसी को दिखाई देता है जो उसकी सेवन करता है, और जिसे दिखाई नहीं देता है वो कहीं अन्य देख रहा है, अर्थात उसने अपने आत्मा का ध्यान किया ही नहीं है यथार्थ रूप से, इसलिए उसे दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी अंध पुरुष को सूरज भास्कर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इसको भी ध्यान से हीन जो व्यक्ति है उसको भी भगवान आत्मा दिखाई नहीं देगा। ऐसा ब्रह्म स्वरूप सुख स्वरूप भगवान आत्मा दिखाई नहीं देगा। तो भगवान आत्मा दिखाई देने के लिए जो कोई यत्न या जो कोई भूमिका, चित्त की भूमि को जो कसना है या चित्त की भूमि को जो मुलायम करना है, उसका अनुष्ठान 12 व्रतों का अंगीकार करने में है। और 12 व्रतों में हमने 5 पाप, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा व्रत का अंतिम जो वैयावृत्ति है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आप उसे वैयावृत्ति कहो, अतिथि पूजा कहो, अतिथि समविभाग व्रत कहो, ये सब एकार्थवाची है। नाम में विशेषता लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अलग नाम बिल्कुल है, क्योंकि इसको व्यापक दृष्टिकोण देने का मंतव्य आचार्य समंतभद्र का है। क्योंकि अतिथि समविभाग कहकर मात्र मुनियों के प्रति ही हमारा कुछ कर्तव्य है, इतनी ही बात नहीं समझना। यहाँ पर अतिथि समविभाग का परिभाषा बहुत व्यापक है। एक पंडित देवकी नंदन जी हुए, गोपाल दास जी वरैया के शिष्य मंडली में से एक है, और उन्होंने पश्चात पंचाध्याय की टीका भी इन्होंने लिखी है। काफ़ी ग्रंथों की टीकाएं लिखी, उसमें से एक पंचाध्याय की टीका लिखी। और पश्चात उन्होंने कारंजा का गुरुकुल का पूरा भार इन्होंने उठाया था, मतलब वहाँ शिक्षण प्रशिक्षण की जो व्यवस्था इन्होंने देखी थी। तो एक बार उनका इंदौर में कार्यक्रम हुआ और एक श्रोता ने उनको अतिथि समविभाग की परिभाषा पूछी, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो समझने योग्य है। उन्होंने कहा, जब हमारे देश में कोई भी आपात में आई हुई प्रतिकूलता है, उस प्रतिकूलता में जो हमने धन संचय किया है, तन मन धन से हम इन पूरी जो हमारे आजू बाजू देशवासी है, इनकी सेवा के लिए जो कुछ समर्पित रूप से कर सकते हैं उसे करना, ये अतिथि समविभाग में लिया जाएगा। मतलब इन्होंने बहुत ही अलग सा यहाँ पर उसकी परिभाषा की है। हम आचार्य समंतभद्र के द्वारा कहा हुआ वैयावृत्ति की तो परिभाषा देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अतिथि समविभाग मतलब सीधी सीधी बात है कि हमारे भोजन में से जो कुछ अंश है, एक अंश
हम मुनि को भोजन दे और फिर हम ग्रहण करें। ये इतनी ही सीमित, जैसे छह ढाला में भी आई है ना, मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहार है, तो वहाँ पर भी वही बात आई है। तो एक सभी गृहस्थों के अभिप्राय में एक ही बात बसती है कि हमको इतना ही करे तो हमारा काम हुआ। तो ये बात नहीं है, इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। जैसे देवकी नंदन जी ने जो अतिथि संविभाग की परिभाषा की, तो कितना बड़ा व्यापक उसका दृष्टिकोण है। हालांकि उसमें भी फिर फिल्टर लगाए जा सकते हैं कि हम वो किसी पहले उसमें अपने जैन मतावलंबी जीवों का उद्धार करने का उद्यम करें, उसके बाद में अन्य किसी के ऊपर उद्धार का उद्यम करें। तो इसमें फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं। क्यों लगाए जा सकते हैं? क्योंकि ये जैन धर्मी जो जीव है वो मंद कषाय से युक्त जीव है और वो ज़्यादा पात्र है आगे बढ़ने के लिए इस मोक्ष मार्ग में। तो जब भी कभी हमारे पास ऑप्शन है कि हमको जैन मती को देना या किसी अन्य को देना, तो हमारा ऑप्शन जैन मती को देने का ही होना चाहिए। तो ये बात अब हम देखेंगे कि कैसी है, क्या है। वैयावृत्ति की चर्चा हम क्रमशः चालू करेंगे। बहुत ही मार्मिक विषय है। आइए हम छंद को पढ़ते हैं। छंद नंबर 111 है, स्क्रीन पर भी है अभी, तो आइए हम पढ़ते हैं। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियमगृहाय विभवेन। फिर से, दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो अनपेक्षितोपचारोपक्रियामगृहाय विभवेण। देखिए संधि देखते हैं। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय, ये पूर्ण शब्द है, तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षित उपचार उपक्रियम अगृहाय विभवेन। तीन महत्वपूर्ण शब्द आए हैं यहाँ पर, तपोधनाय, गुणनिधये और अगृहाय। ये तीन महत्वपूर्ण शब्द है और ये मुनि अवस्था के तरफ संकेत करते हैं। ठीक है। और जहाँ जहाँ हमको मुनि अवस्था बताई जाती है, एक देश से श्रावकों को भी उसमें ग्रहण करना। मतलब क्या, मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कहे कि मुनियों के 5 महाव्रत होते हैं, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग होता है। तो हमारे श्रावकों के जीवन में भी 5 पापों का त्याग अपने अपनी शक्ति प्रमाण होना ही चाहिए। जो उनका सर्वथा त्याग है उसमें हमारा एक देश प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, शक्ति प्रमाण की बात है। हम अणुव्रत आदि अंगीकार करें वो तो भूमिका बड़ी हुई होगी, मतलब 5वां गुण स्थान होगा। लेकिन कह रहे हैं कि शक्ति प्रमाण, यद्यपि हमारा 5वां गुण स्थान नहीं है, हम तो सामान्य श्रावक की भूमिका में अभी या गृहस्थ की भूमिका में है, फिर भी हमारे किसी अंश में पापों का त्याग या उसकी भावना हमारी निरंतर होनी ही चाहिए। आइए क्या कह रहे हैं। दानम वैयावृत्यम धर्माय, दानम मतलब दान, वैयावृत्तम मतलब वैयावृत्ति, उसी को अतिथि संविभाग व्रत कह रहे हैं। धर्माय, धर्म के लिए,
तपोधनाय, तपोधनाय मतलब मुनिराजों के लिए, गुणनिधये सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त, जिनके 8 अंग विद्यमान है, ऐसे मुनिराजों की बात है। गुणनिधे, गुण की निधि। अनपेक्षित, अनपेक्षित मतलब बिना इच्छा के, बिना अपेक्षा के। उपचार और उपक्रियम मतलब बिना किसी प्रति उपकार के और बिना किसी लाभ के। ओके, क्या? विभवेन, विभवेन मतलब विधि द्रव्य आदि संपत्ति के साथ। 4 बातें कहेंगे। विधि द्रव्य कह रहे हैं यहां पर, बार विधि द्रव्य कह रहे हैं, विधि द्रव्य कह रहे हैं, तो विधि द्रव्य, पात्र और दाता, ये 4 बातें होती है। तो विभवेन का अर्थ ये है। तो विभवेन का अर्थ यहाँ पर 4 द्रव्य, विधि द्रव्य आदि मतलब यहाँ पर दाता, पात्र, द्रव्य और विधि, ये 4 बातें हैं। और इनमें विचार होता है, उससे विशेषता आती है, फल में विशेषता पाई जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा द्रव्य दे रहे हैं। ओके, तो द्रव्य देने से भी फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर जो आहार की विधि है या जो कोई भक्ष्य सामग्री है, उसको देने से सामने जो दातार है, उसको जो सामग्री देने से उसके तप में विशेषता आएगी, संयम में और विशेषता आएगी। तो वो द्रव्य की बात हो गई। क्षेत्र दाता और पात्र। दाता मतलब आगे बताएंगे, 7 गुणों से युक्त दाता होता है। एक 7 गुणों से युक्त दाता होता है। और पात्र जो होगा, पात्र यहीं पर बता दिया है, तपोधन, गुणनिधय और अगृहाय। अगृहाय मतलब जो जिसका घर नहीं है वो। एक मिनट, मुझे कनेक्शन बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं फिर से ज्वाइन होऊंगा, ठीक है? ये वो बंद कर, पटकिन कर। आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ भाई, आ रही है अभी। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि द्रव्य, दाता, पात्र और विधि, इनकी विशेषता से अपने फल में भी विशेषता पाई जाती है। तत्व सूत्र लेके आना। तो उसमें दाता की हमने बात करी कि दाता जो होता है वो सप्त गुण समाहित होता है, अर्थात 7 गुणों से युक्त दया, उसको आनंद, प्रमोद, क्षमा आदि का निधान होना चाहिए। तो उसको इहलोक परलोक की कोई वांछा नहीं होनी चाहिए, मान कषय से रहित होना चाहिए, ऐसे गुण बताएंगे। तो ये दातार की विशेषता होगी। जितने प्रमोदित मन से वो देता है दातार, तो उसको लेकर भी फल होता है। फिर एक होता है पात्र। हम कौन से पात्र को दान करते हैं। यदि हम तीर्थंकर आदि के पात्र को दान करते हैं तो वहाँ पर पंचाश्चर्य होते ही होते हैं। साथ साथ उसी भव में ये जो पहला दातार जो है, मतलब तीर्थंकर के जीव का पहली बार जिसके माध्यम से आहार की चर्या होती है, वो नियम से उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा नियम है। ओके, तो ये सहज ही पात्र को देखकर भी फल भी उत्कृष्ट आ जाता है।
तो ये मध्यम पात्र को लेकर मध्यम या उत्कृष्ट पात्र को लेकर उत्कृष्ट फल और जघन्य पात्र को लेकर थोड़ा सा कम फल। तो इस प्रकार पात्र को लेकर भी विशेषता आ जाती है। एक मिनट। हाँ जी, तो इसमें उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज कहेंगे। मध्यम पात्र व्रति श्रावक और जघन्य पात्र अव्रति सम्यक दृष्टि, ऐसे 3 पात्र है। लेकिन इसको लेकर विशेष आ जाती है। विधि में क्या लेना था? विधि में नवधा भक्ति की बात है। तो यहाँ पर अगर मुनिराज है तो नवधा भक्ति है, और यदि उत्कृष्ट श्रावक या श्राविका है तो वहाँ पर पंच भक्ति समझनी चाहिए। 5 प्रकार से भक्ति होगी, नवधा भक्ति नहीं होगी। और उनके नीचे की भूमिका वाले जीव होंगे तो उनके साथ में यथा योग्य विनय, जो योग्य है, जय जिनेन्द्र, झुककर जय जिनेन्द्र जो होता है वैसा भी हो सकता है। तो ये पात्र विशेष की बात हो गई, विधि विशेष की बात हो गई, द्रव्य विशेष की बात हो गई और दाता विशेष की बात हो गई। तो इस प्रकार समझने की बात यह है कि हमारा दान देना इज नॉट लिमिटेड ओनली टू व्हाट वी आर गिविंग। हम किस भाव से दे रहे उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, किस विधि से दे रहे उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कौन से पात्र को दे रहे उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो बहुत सारी बातें इसमें कंबाइन होकर वो फल मिलता है। और ऊपरी ऊपरी तो ऐसे ही लगता है कि पात्र की विशेषता में फल की विशेषता हो सकती है, लेकिन हमारे परिणाम या हमारे भाव इतने उत्कृष्ट होंगे तो हमको यथार्थ उत्कृष्ट पात्र ही मिलता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मतलब हम तैयार नहीं है और पात्र हमको उत्कृष्ट मिले, ऐसी 3 काल में बात होती नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू ऑलवेज गेट वॉट यू डिजर्व फॉर। मतलब आप जितने चीज के पात्र हो उतनी ही चीज आपको मिल सकती है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपया मिलना है, लेकिन मेरी पात्रता उस 1 करोड़ को संभालने की मेरी हो तो मुझे 1 करोड़ मिलेगा। नहीं तो मुझे 1 करोड़ मिलकर वो 1 करोड़ चोरी हो जाएगा, या मैं उसको किसी व्यसन आदि में उसको गवा दूंगा, या मतलब जुआ आदि में उसको बर्बाद कर दूंगा, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं पात्र संभालने के योग्य भी होना चाहिए, तो उसमें विशेषता या फल मिल सकता है। तो हम ये जो चर्चा कर रहे थे, ये धर्माय तपोधनाय, तपोधनाय गुण निधि, मतलब ये जो पात्र है, कौन से पात्र को दिया जा रहा है ये बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ समझना कि जघन्य पात्र भी है, मध्यम पात्र है, अपात्र भी होते हैं और कुपात्र भी होते हैं। तो सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मात्र इनके लिए ही है, लेकिन विशेषता तो पात्र की समझकर ही कही जाएगी। बाकी अन्य प्रकार से अपने अपने हिसाब से हम समझ सकते हैं। अनपेक्षित तो उपचार, मतलब वहाँ पर हम किसी इस लोक की या परलोक की कोई वांछा हम उसके बदले में नहीं चाहेंगे। और विभवेन के माध्यम से हमने 4 प्रकार के विशेषता देखी। दानम, इस विभवेन, बस अगृहाय, अगृहाय मतलब जिन्होंने घर का त्याग किया है उसको अगृहाय कह रहे। तो इन एंड ऑल इसका भावार्थ इस प्रकार बनेगा कि सम्यक्त्व आदि गुणों से सहित एक, सम्यक्त्व आदि गुणों से मतलब गुणनिधय, मुनिजन के लिए स्वपर के धर्म की वृद्धि के अभिप्राय से बदला, मंत्र लाभ, उपकार और यश आदि की चाह से रहित, मतलब अनपेक्षित उपचार, उपक्रियम, इन 2 बातें, मतलब बदले में लाभ, कोई मंत्र दे या फिर और कोई हमारे लिए यश की प्राप्ति हो, इस भावना से रहित होकर वो दान होगा। दूसरी बात हो गई अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य चतुर्विध दान देना वैयावृत्त कहलाता है।
तथा त्यागी व्रति व प्रतिमाधारी श्रावक की यथा योग्य चतुर्विध दान देना भी वैयावृत्ति कहलाता है। ये देखो अभी टीकाकार ने अपनी तरफ से लगाया है। वैसे श्लोक में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर मात्र मुनि की अपेक्षा ही बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वे तपोधन है तो एक देश तपोधन ये हमारे प्रतिमाधारी श्रावक भी होते हैं, और उनसे थोड़े से जघन्य तपोधन ये अव्रती श्रावक भी होते हैं। तो इसलिए हमको इन सबको देखना, और गुण निधेय कहकर यहाँ पर और एक अपेक्षा समझना। गुण निधेय कहकर हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि जो कोई जीव समाज के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्नरत है, सभी के प्रति वात्सल्य भाव रखता है, सभी का स्थितिकरण आदि करने में बहुत तत्पर है, ऐसे जीव को भी गुण निधेय कहे तो ये भी एक सामान्य गृहस्थ भी हो सकता है, उसको भी हम यहाँ पर उस गुण निधेय के इसमें एक देश रूप में हम उसको भी ग्रहण कर सकते, अर्थात वो भी वैयावृत्ति का पात्र है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, लेकिन जब सम्यक्त्व नहीं है तो उसको अपात्र कहा है, लेकिन सम्यक्त्व सहित हो तो जघन्य पात्र कहा जाएगा। ओके, तो ये बात है। अब देखिए टीका में हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि मुनि ही दान के पात्र मुनि है। तो मुनि कैसे होते हैं उसकी पूरी चर्चा हमने इन शॉर्ट देखी थी, पूरी चर्चा नहीं देखी थी कि वे वन खंडादि में रहते हैं, वे गृहस्थों से दूर रहते हैं, आदि आदि सब बातें हमने वहाँ पर समझी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जीव कैसे विचार करता है कि मुझे वैयावृत्ति के माध्यम से जो दान देना है तो मुझे क्यों देना है, तो विचार करता है कि मेरे जो ये धन कमाया है वो तभी सफल है जब ये किसी को धर्म मार्ग में कार्यकारी हो, अर्थात वो ये विचार करेगा कि ये धर्म कार्य में उपकारी हुआ धन ही सचमुच का मेरा कमाया हुआ धन है। बाकी जो मैं स्त्री पुत्र आदि के लिए जो धन कमाता हूँ वो तो उनके विषयों की व्यवस्था करने में लगता है, तो वो तो पाप में लगता है, इसीलिए वो पैसा तो पाप ही अर्चन कर रहा है। ये जो वर्तमान में जो पैसा त्यागियों व्रतियों की सेवा में लगा हुआ है, या पैसा की अपेक्षा जो कोई यथा योग्य अपने दान की जो कोई डेफिनेशन होगी तो उसके वो उनमें उनके स्थितिकरण में जो लगे वही कार्यकारी है, वही मेरा पैसा है। और दूसरी बात ये विचार करता है कि मैं अब ऐसे ही धन कमाऊंगा जो न्याय और नीति से होगा, मैं किसी को ठगूंगा नहीं ज्यादा धन अर्जन करने के लिए, मैं तो न्याय से ही धन कमाऊंगा और ये जो धन है उसमें से कुछ भाग संभाल कर मैं त्यागियों व्रतियों के लिए लगाऊंगा। इस प्रकार की भावना इस गृहस्थ की होती है। देखो ये शिक्षाव्रत चल रहा है, आप देखोगे कि थोड़ा सा आप गहराई से चिंतन करोगे तो 3-4 बिंदुओं के ऊपर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है। एक तो वैयावृत्ति के नाम पर दान ही मुख्यता से कहा जाता है, जो कोई गलत नहीं है, लेकिन वैयावृत्ति के साथ वैयावृत्ति में दान के अलावा अनेक ज़्यादा अनुष्ठान है, लेकिन अभी हम दान की चर्चा करते हैं। जैसे आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि गृहस्थ के या श्रावक के 6 आवश्यक में एक आवश्यक दान बताया गया है। एक दूसरा, यदि आप ये देखते हैं क्या 10 धर्म देखते हैं तो 10 धर्म में भी फिर से त्याग के नाम पर दान बताया गया है।
यदि आप मुनि के गृहस्थ या सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग देखोगे तो 8 अंग में भी स्थितिकरण वैयावृत्ति के नाम पर स्थितिकरण और वात्सल्य के नाम पर फिर से ये वैयावृत्ति कहो या दान की ही बात मुख्य हो जाती है। और 8 अंग की बात हो गई, और एक किसमें है बस। तो इसमें तो कहने की बात अनेक अनेक जगह पर हमको दान की मुख्यता को लिए हुए प्रसंग दिखाई देते हैं। याद रखना वे त्याग की बात चलती है, लेकिन यहाँ पर ये शिक्षाव्रत की बात है। तो शिक्षाव्रत थोड़ा सा अलग है। शिक्षाव्रत ये अभ्यास है मुनि अवस्था में जाने हेतु। क्यों अभ्यास है? क्योंकि वहां पर आए दिन अब किसी न किसी मुनि को समस्या होगी। किसी को पित्त की बीमारी होगी, किसी को कौन सा रोग होगा, किसी की समाधि आदि होगी। तो वहां पर उनकी किस प्रकार से सेवा की जा सकती है उसका विचार यहाँ पर होने वाला है। मतलब वैयावृत्ति इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू आहार दान। वैयावृत्ति इज अ स्टेप अहेड, एक पैर आगे है। ओके, अब एक प्रश्न और खड़ा होने वाला है। प्रश्न ये है कि वैयावृत्ति कौन किसकी करे और उसकी सीमा कहाँ तक है। तो कहते हैं कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाथ पैर दबाने की बात है। तो हाथ पैर दबाने की बात है तो यहाँ पर गृहस्थ की ही वैयावृत्ति इस रूप में कर सकता है हाथ पैर दबाने की अपेक्षा। लेकिन आहार की विधि गृहस्थ के माध्यम से ही मुनि की होगी, और आहार गृहस्थ यथार्थ करेगा तो ही मुनि को यथार्थ आहार मिलेगा। जब गृहस्थ ही यथार्थ आहार नहीं कर रहा है तो मुनि को यथार्थ आहार कैसे दे पाएगा? बराबर है ना। तो इसीलिए हमको तो चाहिए कि हम डेली अपना इस प्रकार का अपना भोजन होवे कि कभी भी मुनिराज आए तो हम उनको देने के लिए समर्थ हो जाए, है ना। और इसीलिए एक निरंतर गृहस्थ ये भावना भाता है कि धन्य हो वो दिन जिस समय में मेरे निमित्त से मुनिराज को संयम की वृद्धि होने के लिए आहार की विधि मेरे माध्यम से हो जाए। ऐसी भोजन के पहले वो भावना भाता है। तो भावना भाने का कारण यही है कि मुनिराज का कि वैयावृत्ति हो, उसको मिले ही पात्र ये बात नहीं है। लेकिन भावना भाने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब भावे का दरिद्रता। भाव तो हम उत्कृष्ट ही रखें कि आज भी मुनिराज मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें आहार दान करूं और फिर मैं अपना आहार ग्रहण करूं। मुनि को आहार भोजन दे फिर निज कर ही आहार है। तो कह रहे हैं कि ये आहार की विधि के लिए इसके लिए बहुत तत्परता होनी चाहिए। मैं कौन सी बिंदु कह रहा था? ठीक है, अब मेरे ज्ञान से ओझल हो गई। मैं कहाँ गया था मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो कहने की बात 3 प्रकार के विशेषण लगाए हैं यहाँ पर, और हमको उनके स्तर को भी समझना है। कन्फाइंड नहीं करना है मात्र मुनिराज तक, ये यथा योग्य लगाना है। हाँ, मुझे याद आ गया अभी। तो श्रावक मात्र श्रावक की सेवा कर सकता है, एक मतलब गृहस्थ पंचम गुणस्थान तक के जीव की वो सेवा कर सकता है। अब अगले छंद में एक बात आने वाली कि गृहस्थ उनके हाथ पैर भी दबाता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो वो कंडीशन की थोड़ी सी विचार करते हैं। कंडीशन इस प्रकार होगी, जैसे कोई 11वीं प्रतिमा या उत्कृष्ट श्रावक वाला जो जीव है वो अब मुनियों के संग में गया है, अर्थात वन में गया है, और वहां पर जाकर वो मुनियों के साथ ही रहता है। तो ऐसा जीव उनके हाथ पैर दबा सकता है, एक। दूसरी, कोई ब्रह्मचारी होता है जो शास्त्र अभ्यास आदि करने के लिए मुनियों के साथ रहते हैं। ओके,
फिर से मैं कहता हूँ, ब्रह्मचारी रहते हैं और शास्त्र अर्जन, ज्ञान अर्जन, शास्त्र का अभ्यास करने के लिए मुनियों के साथ। क्यों? क्योंकि मुनि आकर हमको सिखाने से रहे, तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा, तभी हमको उनसे ज्ञान मिलेगा। और अभी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम गृह त्यागी हो जाए। तो बहुत बार ऐसे होता था कि कोई जीव ब्रह्मचर्य से युक्त होकर वे मुनियों के साथ में ही विचरण करते थे और उनके सानिध्य में रहकर ज्ञान अर्जन करते थे। और यदि उनका भाव बना तो भूमिका बढ़ाकर वे भी मुनि हो जाते थे। यदि भाव नहीं हुआ तो वे वापस गृहस्थी में आ जाते थे और अपनी गृहस्थी चल जाती थी। तो कहने की बात है कि ऐसा कोई ब्रह्मचारी जीव मुनियों के संग में होगा तो ये जीव भी उनके हाथ पैर आदि दबा सकता है, वो भी मुनि की इच्छा हो तो। ओके, मतलब वहां पर भी मुनि की इच्छा नहीं है तो ये भी नहीं, और मुनि बताएंगे नहीं मेरे हाथ पैर दबाओ, ये कुछ नहीं, कोई इशारा भी नहीं होगा। ये तो स्वयं से ये उनको अपनी तरफ से वो ऑफर करेगा, और यदि वहां पर स्वीकृति हो तो आगे हाथ पैर दबाए जाएंगे। तो मतलब भूमिका के अनुसार ही वो कार्य होते हैं। अब मुनि आपस में वो व्यवहार करते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। वे हाथ पैर दबाए, समाधि आदि की साधना कराए, ये हो सकता है। यहाँ तक होता है कि आचार्य स्वयं यदि समाधिस्थ जीव है तो उसकी अगर विष्ठा नहीं हो रही तो वे स्वयं गुदा द्वार में हाथ डाल के विष्ठा आदि भी निकालते हैं। यहाँ तक का अनुष्ठान आचार्य स्वयं करते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। ठीक है, यदि किसी मुनिराज के परिणाम बहुत ही बिगड़ जाए और वो रात्रि में आहार आदि की मांग करे, तो उसके स्थितिकरण करने हेतु ये रात्रि में भी वचन या बोल लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार से वैयावृत्ति है। समझ में आ रहा है? तो वैयावृत्ति के स्तर बहुत व्यापक है और इसको मात्र भोजन तक कन्फाइंड रखना ये योग्य नहीं है। लेकिन चूंकि ये श्रावकाचार का ग्रंथ है और श्रावकाचार के ग्रंथ में हमारे हाथ में क्या क्या है इसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य देव ने इस सापेक्षी बात विशेष रूप से की है। लेकिन ये भी वैयावृत्ति होती है मुनि संघों में। और याद रखना, ये शिक्षा व्रत है, तो शिक्षा व्रत की अपेक्षा भी हमारे स्तर पर हम निरंतर सबको विचार करें, हम उनको क्या क्या दे सकते हैं, किस प्रकार से उनको स्थितिकरण कर सकते, इसका निरंतर विचार करना चाहिए। कोई कहे कि साहब हमारे सामने तो कोई पात्र ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो हमारे सामने पात्र नहीं है तो इसमें दो ऑप्शन है, मैं हमेशा कहता हूँ। एक तो हम स्वयं पात्र बने, एक, और दूसरा हम सामने वाले को उस योग्य समझकर उसको उस योग्य अनुमोदना, उसके मार्ग की, उसके संयम की अनुमोदना करे और उसको इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो ये भी एक प्रकार से हो सकती है। मतलब हम घर वालों को भी भोजन परोसते हैं, तो मात्र भोजन ऐसे रखा और भोजन तैयार रखा हुआ है, जब चाहे तब खा लेना, ऐसा नहीं। हम वहां पर खड़े रहे और हम उनको ऑफर करें, तो इसमें विशेषता होती है, वो भी वात्सल्य के स्तर पर जाता है और वो भी एक प्रकार से वैयावृत्ति है। ठीक है, तो एक बार ये छंद पढ़ते हैं और कुछ विशेष होगा तो हम समझेंगे। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियमगृहाय विभवेन। ठीक है, तो ये धर्म के लिए दान देना, इसको वैयावृत्ति कहते हैं। और वो किसे दिया जाता है? तो तपोधनाय, गुणनिधये, अगृहाय। कैसे दिया जाता है? तो अनपेक्षितोपचार, अर्थात
इसमें इसके बदले में कोई भी उपचार नहीं चाहिए या कोई भी एक रिवॉर्ड की अपेक्षा नहीं है। ऐसे भाव से वो दान दिया जाना चाहिए। और उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो द्रव्य की विशेषता, विधि की विशेषता, पात्र की विशेषता और दाता की विशेषता, इनको लेकर वहां पर फल भी कोई विशेष दिखाई देता है। ओके, तो ये इस छंद का अर्थ है। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब संयमी जनों की वैयावृत्ति में और क्या कार्य होते हैं वो बताते हैं। थोड़ा बताया है और बताएंगे। व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवाहनं च गुण रागात् वैयावृत्यं यावान् उपगृहाय यावानुपगृहाय गृहोण्योऽपि संयमिनाम्। फिर से, व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवाहनं च गुण रागात् वैयावृत्यं यावा नुपगृहोण्योऽपि संयमिनाम्। यावा पढ़ना और नुपगृहो ऐसे पढ़ना, उसकी संधि करके नहीं पढ़ना। संधि हम जब उसका अर्थ निकालेंगे तब संधि करेंगे। तो सेकेंड लाइन में देखो, वैयावृत्यम यावा नुपगृहोण्योऽपि संयमिनाम्। समझ में आया? देखते हैं, अब संधि देखते हैं। व्यापत्ति, वैसे व्यापत्ति की भी एक संधि होती है, वि आपत्ति। ओके, व्यपनोदः पदयो संवाहनम च गुणरागात् वैयावृत्यम यावान उपगृह अन्योपि संयमिनाम। शब्द का अर्थ देखते हैं एक बार पहले। क्या है? व्यापत्ति। व्यापत्ति मतलब किसी के ऊपर कोई आपत्ति आई है, उपसर्ग आया, आदि आदि सब बातें यहां पर लगाना, व्यापत्ति। व्यपनोद मतलब उसको दूर करना। व्यापत्ति मतलब उपसर्ग, प्रतिकूलता, आकुलता आई है किसी के। ओके, अब किसी के आई है, उसमें अब यहां पर इन्होंने थोड़ा सा ओपन किया है विशेष। पहले छंद में तो मात्र उत्तम पात्र की ही चर्चा की, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा खोला है। देखते हैं। व्यपनोद मतलब दूर करना। पदयो मतलब पैर, हाथ आदि अंग। पदयो मतलब पैर, हाथ आदि अंग। संवाहनम मतलब दबाना। ओके, च गुणरागात्, गुण मतलब उनके प्रति हमको प्रमोद भाव हुआ है, उनके धर्म के पुरुषार्थ प्रति हमें अहोभाव आया है। और सचमुच उनके प्रति नहीं आया है, हमको तो मोक्ष मार्ग के प्रति प्रमोद हुआ है। इसीलिए हम मोक्ष मार्गस्थ जीव के भी ये सब कार्य करते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? वैयावृत्यम। ओके, यावान का अर्थ जितना। उपगृहो अन्योपि, उपगृहो मतलब उपकार करना। अन्योपि, अन्य को भी इसमें समझ लेना। ये तो हमने पहले जो बताया था कि मुनियों का आप ऐसा उपसर्ग दूर करना, ये तो एक है ही, लेकिन साथ साथ अन्य भी यथा योग्य जो विनय करने योग्य जीव है, जिनके वैयावृत्ति करने योग्य जीव है,
इनका भी आप इसी प्रकार समझना। ओके। अन्योपि यावान उपग्रह संयमिनाम अर्थात देश व्रत और सकल व्रत के धारक संयमी जनों की। यहाँ पर अब संयमी किसको किसको लेंगे, तो देशव्रती और सकल व्रती दोनों को ले लिया यहाँ पर। और हम एक स्टेप आगे बढ़कर जो यथा योग्य धर्म के पिपासु जीव है उन सबको इसमें ले लेना। क्यों? क्योंकि कभी न कभी इस हमारे कार्य से उनकी भूमिका बढ़ने में कोई निमित्त बन जाए, तो इसलिए हमको ये भी करने योग्य है। ठीक है। तो ये वैयावृत्ति का एक दूसरा लक्षण बताया कि किस प्रकार वे उनकी परिणामों की स्थिरता लाते हैं। संयमी जनों, देखो यहाँ पर हम अर्थ पढ़ते, संयमी जनों पर आई अनेक प्रकार की आपत्तियों को दूर कर देना, उनके चरण मर्दन तथा उनके गुणों में अनुराग करके आवश्यकता अनुसार कार्य कर देना, वह वैयावृत्ति है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके चरण मर्दन करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, हाँ, चरण मर्दन करना, यहाँ पर ये बात नहीं आई है कि तेल मर्दन करना। ओके, क्योंकि तेल मर्दन ये योग्य नहीं है। पिछली बार शायद बात हुई थी, नहीं हुई थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी फिर से एक बार उठाते हैं कि तेल मर्दन करने की युक्ति संगत नहीं है। क्यों युक्ति संगत नहीं है? क्योंकि जब तेल से मर्दन होगा तो अंग चिपचिपा हो जाता है, और जब अंग चिपचिपा हो जाता है तो उसको कोई सूक्ष्म जीव आकर चिपक सकते हैं। और मुनिराज कहाँ सोते हैं? वो तो जंगल में मिट्टी है नीचे, तो वो मिट्टी उनको लिपट जाएगी, तो और उससे प्रॉब्लम ही बढ़ेगा। तो जहाँ पर स्निग्धता आई है उसको धोए बिना वो स्निग्धता निकल नहीं सकती, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो तेल मर्दन किया जाता है कौन से टाइम में किया जाता है? सब अपने क्रियाकलापों से निवृत्त होने के बाद में शाम में या रात्रि में तेल मर्दन करते हैं। जब रात्रि में तो बोलने का निषेध है, तो वहाँ पर ये सब ग्रहण करने का युक्त दिखाई नहीं देता। क्यों? ये भी तो एक प्रकार का आहार है, लेप आहार है। और लेप आहार कैसे हो सकता है? जो 108 प्रकार से त्यागी हुए हैं, तो वो इस प्रकार की अनीति कैसे कर सकते हैं? तो वो मुनि अवस्था के योग्य वो कार्य दिखाई नहीं देता है। तीसरी बात ये है कि ये तो मतलब जो पैर दबाने की बात है, पैर दबाना वो भी मैंने कहा कि जो मुनि संग में गया हुआ जीव है वही करेगा, अन्य कोई नहीं करेगा। ओके, हम हमारे स्तर पर घर वालों के जो कोई धर्मी जीव है या समरुचि वाले जीव है, उनकी किस प्रकार से हम सेवा आदि कर सकते हैं, इसका हम विचार करें। ये भी एक प्रकार से वैयावृत्ति है। समझ में आ रहा है कि उनकी स्थिरता हो जाए। जैसे वैयावृत्ति कर रहे हैं, अपन कोई मंत्र उच्चारण करें, हम उनको कोई तत्व की बात सुनाए। क्यों? क्योंकि आकुलता से पीड़ित जीव है, और उस समय में हम उसको तत्व निर्णय की बात करें, भाई ये शरीर है, ये शरीर इसी प्रकार कृतज्ञ है, ये हमारा उपकारी नहीं है, लेकिन जब तक इस शरीर के साथ आयु का नियोग है तब तक इस शरीर में रहना ही पड़ेगा। तो तब तक के लिए हम भेद विज्ञान करते हुए इस शरीर से कैसे अपन काम निकाल सकते हैं, इसका विचार करें और आगे बढ़े। तो इस प्रकार का चिंतन, धर्मोपदेश हम वैयावृत्ति के समय कर सकते हैं। अर्थात आप डायरेक्टली बोलो भेद ज्ञान करो, तो वो पागल हो गया है, ये इधर सर से फटा जा रहा है, दर्द से फटा जा रहा है, और ये हमको भेद ज्ञान करने की बात कर रहा है। तो उसके बदले हम किसी के सर दर्द है तो सर को दबाए, थोड़ा सा कुछ
यथा योग्य दालचीनी की पेस्ट लगा दे, उसको लेकर उनको शांति हो जाए, तो हम 2 बातें उनको सुनाने के योग्य होंगे। जैसे पिछली बार भैया ने बताया था कि बोलेंगे नहीं तो कुछ देंगे नहीं तो सामने वाला करेगा कैसे, तो ये हो सकता है, बट उसकी लिमिटेशंस होगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझकर ही वो सब कार्य होगा। ओके, तो संयमी जनों के प्रति हमारी प्रीति एक, और उनके हाथ पैर आदि दबाना, उनको स्थित करना, स्थिर करना, जो कोई यथा योग्य भक्ष्य सामग्री के माध्यम से उनको इस मार्ग में स्थिरता पहुंचे, ऐसा जो कुछ होगा वो कर सकते हैं, वो करना, इसको वैयावृत्ति यहाँ पर बता रहे हैं। और ये मात्र और मात्र गुणों के प्रति प्रेम हुआ है, अर्थात ऐसे गुणों के वांछक हम भी हैं, इसीलिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं, मरे मन से नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और हमारी इस सेवा भाव को देखकर यद्यपि कोई सामने वाला जीव धर्म से दूर हो रहा है, वो फिर से धर्म सम्मुख हो जाएगा। मतलब धर्म विमुख हुआ जीव भी धर्म सम्मुख होने में ये कार्यकारी हो सकता है। इसलिए विचारणीय बिंदु है, वैयावृत्ति हो सकती है, मतलब पूरे समर्पित भाव वहां पर चाहिए। कष्ट बिल्कुल बहुत होते, देखो आज सारी बातें हो सकती है लेकिन मेहनत नहीं हो सकती है। आज पैसे देकर हर चीज, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे गुड़ आता है, गुड़ क्या भाव आता है, मान लीजिए 50-60 रुपया किलो, तो 60 रुपये किलो है, हमको उसको किसी को देने के लिए हमने 60 रुपये किलो लाया और हमको किसी को देने के लिए कोई तकलीफ है नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते एक आध बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए उसके बजाय हमने गेहूँ लाया 40 रुपये किलो, अब 40 रुपये किलो गेहूँ लाया और उसको हमने धोया, धोकर उसको सुखाया, 3-4 दिन हमने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, उठाना रखना, उसको पक्षियों से बचाना आदि आदि सब बातें हैं। तो यहाँ पर हमारी मेहनत वहाँ पर आई है। अब इसको हमको किसी को देना कहो, कितनी बड़ी बात है। तो वो भी होगा कब, गुणरागात, अर्थात हमको किसी के प्रति ऐसा प्रमोद आया है तो वो भी कार्य हो जाएगा गुणरागात। लेकिन वहां पर हमको उस मेहनत का कितना एक समाधान होगा, बराबर। अब आप गुड़ लाकर देखिए, गुड़ बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है वो अलग बात है, लेकिन उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करते हैं, इसलिए हमको वो मेहनत का कुछ ये नहीं है। या फिर गेहूं ही लीजिए, गेहूं बनने के लिए भी जो मेहनत होती है उसका भी तो हिसाब कहाँ है। तो मतलब जो गेहूं बनता है उसके पीछे बहुत बड़ी श्रम आदि होता है, इसका हमको खबर नहीं है। एक माल 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए देकर हम ले आते हैं उसके, तो कहने की बात इतनी है कि हमारी श्रम को महत्व है और श्रम आज किसी से हो नहीं रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो गुण राग को लेकर, गुणों के प्रति राग आया है या धर्म के प्रति या मोक्ष मार्ग के प्रति राग आया है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो सामने वाला जीव स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए और वो उस मार्ग में आगे बढ़े। और सच बताओ, हमने किसी दूसरे की सेवा नहीं की है, हमने तो हमारे ऊपर भविष्य में जो कोई अनुकूलता की व्यवस्था हमने अभी की है। समझ में आया? हमने किसी दूसरे का उपकार नहीं किया है, हमने स्वयं अपने आत्मा का उपकार किया है। स्वयं को जब हमारे कभी भविष्य में परिणाम खराब हो जाएंगे तो हमने एक बीज बो रखा है, बराबर हमको उस समय में ऐसा निमित्त मिलेगा कि हमको वो कोई संबोधन करने आएगा, हम अपने परिणाम को उठाएंगे और हम भी इस मार्ग में फिर से स्थापित हो जाएंगे। तो बात तो यही है। वर्तमान में एक तो वो जो किसी को कुछ देने का जो एक आनंद है वो कषाय की मंदता,
और इसके फलस्वरूप भविष्य में जो हमको अनुकूल संयोग मिलने वाला है उसकी व्यवस्था, ये दोनों बातें इस कार्य से होते हैं वैयावृत्ति के माध्यम से। ओके, अब बहुत बढ़िया, हाँ बोलिए। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं ना, स्थितिकरण प्लस वात्सल्य इक्वल टू वैयावृत्ति। बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मतलब अपन ने बताया ना कि सम्यक्त्व में भी त्याग की बात आती है। तो त्याग जैसे स्थितिकरण वात्सल्य सहज नहीं होता है भैया, मतलब उसके लिए बहुत समर्पण समय देना पड़ता है। आज तो समय की कमी है, समय है नहीं हमारे पास इन सब चीज़ों को देने के लिए। बाकी हम चाहो तो चाहे वहाँ घूम कर आ सकते हैं, लेकिन किसी के लिए 1 घंटा 2 घंटा उसका काम करने के लिए अगर कहे तो नाक बहुत सिकोड़ी जा सकती है, और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। मान लीजिए अभी जिनवानी आई थी, तो जिनवानी आई तो आपने जो कोई फ़ोन करके फॉलो अप करना, या फिर वहाँ से वो यहाँ तक आई, यहाँ से फिर आपने मान लीजिए पोस्ट ऑफिस कभी कभी पोस्ट ऑफिस में आती है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर लानी पड़ती है। अभी हर चीज़ में क्या है, वहाँ पर समय है और उस समय की कीमत है। आपने ये सब क्यों किया? क्योंकि आपको धर्म और धर्मी और धर्म मोक्ष मार्ग इनके प्रति अहोभाव है, तब तो जाकर आपने किया है। और ये बिना किसी बात के, क्यों, बस आपको उस मार्ग में एक प्रमोद आया है इसलिए किया है, और ये और कुछ नहीं, ये भी स्थितिकरण और वात्सल्य है। मतलब हम वात्सल्य को गोवत्सम, मतलब प्रीति जो गोवत्सम, इतना ही हम वो एक ये करते कि बहुत प्रेम करना घर वालों के प्रति या साधर्मी के पास प्रेम करना। तो साधर्मी से प्रेम करना मतलब क्या? अरे उसके लिए हम घर वालों को जैसा हम समय दे सकते वैसे का वैसा समय उसको देना, इसको कहते हैं वात्सल्य। ओके, मतलब ये जिनवानी पढ़कर ये सब आना चाहिए, मतलब वो सहज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए यार हम उनके लिए कर रहे, हम हमारे लिए नहीं कर पा रहे हैं, आदि आदि बातें नहीं होगी। यहाँ पर अत्यंत प्रमोदित मन से ये सब कार्य होंगे। ओके, अब दातार के 7 गुण यहाँ पर आने वाले हैं, और किस प्रकार की विधि होती है उसको भी बताया जा रहा है। देखो अब एक शब्द आएगा, हाँ आपने सुना होगा, मराठी में थोड़ा सा अपभ्रंश में है, सोवळ्याचं जेवण, क्या कहते हैं सोवळे का जेवण कहते हैं। ओके, और आप अगर हिंदी भाग में चले जाए तो वहां पर सोले का भोजन, सोले का भोजन कहते हैं। तो 16 मतलब क्या? 16 मतलब इट्स अ फिगर 16, क्या 16, 16 मतलब 16। अब इसको हम सोले का भोजन ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। देखिए 16 मतलब, आपकी बात 16 आने सच है, मतलब 100%, 16 आने मतलब 100%। ओके, तो अब ये 16 कैसे बना, उसके लिए भी एक लॉजिक है। देखो अभी इस छंद में वो बात आएगी, 9 प्रकार की विधि और 7 गुण, इनको ऐड कीजिए, 9 और 7 16, तो ये 9 और 7 16 से ये 16 हो गए, और उसको कह रहे सोले का भोजन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 16 इस प्रकार से बन रहा है। तो हम जो कह रहे सोवळ्याचं जेवण है, सोवळ्याचे कपडे आहेत, वो जो कहते हैं वो कहाँ से आया है 16? तो ये 9 पुण्य और सप्तगुण। पहले अभी हम छंद पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ को और निकालते हैं, ठीक है। वैसे और एक बात बताऊं आपको, 16 का अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है, संधि करिए, सो लह, सो लह, सो मतलब इसलिए, लह मतलब ग्रहण करो, मतलब आपको धर्म में प्रवृत्ति करनी है, इसलिए वैयावृत्ति को ग्रहण करो। ओके, ये सो लह ऐसा भी उसका अर्थ बनता है। तो ये विद्वानों ने करके दिखाया, तो सो मैंने भी आपको बता दिया। आइए अब हम छंद को पढ़ते हैं। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन
अपसूनारंभाना मार्याणामिष्यते दानम। एक बार फिर से, बहुत ही सॉफ्ट में ये छंद है, आनंद आ रहा है पढ़ने के लिए। देखिए फिर से, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाना मार्याणामिष्यते दानम। देखो क्या है, अभी इसके संधि देखते हैं। नव पुण्य, नव पुण्य, नव पुण्य, ऐसा। प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूना, अपसूना आरंभ, आरंभ, आरंभा नाम ले लिया इन्होंने, ठीक है। वो कोई अलग इसमें आ रहा है। आरंभा नाम आर्याणाम इष्यते दानम, आर्याणाम इष्यते दानम। वैसे मैं आपको पूछूं, आर्य किसको कहा जाता है? आर्यानाम गणधर को कहा जाता है, या आपको याद होगा भोग भूमि के जीव को भी पुरुष को आर्य कहा जाता है और स्त्री को आर्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मतलब श्रेष्ठ पुरुष है, विशेष पुण्यशाली पुरुषों को आर्य कहा जाता है। तो यहाँ पर गणधर आदि मुनिराज भी ले रहे हैं, तो इन सबको आर्य पुरुष कहा जा रहा है। आइए क्या अर्थ है देखो, नव पुण्य, नव पुण्य, नव पुण्य मतलब 9 प्रकार की भक्ति। ओके, नव पुण्य मतलब 9 प्रकार की विधि। यहाँ पर विधि आ रही, जैसे हमने 2 छंद पहले 111 में देखा था कि विभवेन, विभवेना का अर्थ वहां उन्होंने द्रव्य विधि आदि विशेष से युक्त होकर, तो वो विशेष अभी यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, तो क्या है, एक तो नव पुण्य अर्थात विधि बता रहे हैं, विधि। ओके, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब उनकी सेवा करना जिस तिस प्रकार से जो यथा योग्य संभव है, या यूं कहिए कि प्रतिपत्ति मतलब उनको स्थिति आदि स्थितिकरण करने हेतु जो कोई अवलंबन होगा उसको प्रतिपत्ति। यहाँ पर आहार आदि देने की बात है, एग्जाम्पल दिया है। ओके, सप्त गुण समाहितेन, सप्त मतलब 7, गुण मतलब गुण विशेष या वैसे विशेषता उस पर्टिकुलर दातार की बात है। तो दातार में सप्त गुण की विशेषता होनी चाहिए, समाहितेन से युक्त होना चाहिए। और क्या है, शुद्धेन, शुद्धेन मतलब यहाँ पर शुद्ध मतलब परम विशुद्ध परिणाम से युक्त लेना या भद्र भावों से युक्त है, ऐसा यह दातार। दातार कैसा है, भद्र परिणाम से युक्त है, वही ये कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता है। देखो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, जैसे मैंने लड़के को बुलाया और कहा बेटा जरा पीठ दबा कर देना, आज थोड़ा सा दर्द है। आता हूँ पापा जी। तो ये पहले ही उसका मुंह टेढ़ा हो गया। अब आया तो आएगा तो जिस मूड से आया है, अब पिता भय से या आज्ञा ही से मतलब भारतीय संस्कृति के अनुसार वो आएगा और पीठ भी दबाएगा, लेकिन उस दबाने में वो एक भाव भीना परिणाम नहीं होगा,
जहाँ पर वो एक देखो भावों से जब करता है ना, तो वो स्पर्श भी हमें बहुत आह्लाद दे जाता है। और जब वहाँ पर भाव नहीं है तो वो स्पर्श वो भी ऐसा अनिष्ट सा भासित हो जाता है। आप नोटिस करना कभी भी, मतलब यहाँ पर या फिर किसी का भी, आप मान लीजिए क्लिनिक में भी है, आप ऐसा चाहते होंगे कि आपके पेशेंट को आप अच्छे से ट्रीट करें, तो आपका एक स्पर्श भी उस पेशेंट के परिणाम में इमीडिएटली चेंज ला सकता है। कहाँ पर भी आप देखिए, मतलब आप एनीवेयर यू गो, आपके जो फोकस है, डिवोशन है, वो डिवोशन बहुत काम करता है। तो इसलिए वो परिणाम, शुद्ध है ना को यहाँ अर्थ किया जा रहा है परिणाम। ओके, अपसूना आरंभानाम। अपसूना मतलब, अप मतलब नहीं, सुना मतलब 5 प्रकार के सुना होते हैं। सुना मतलब 5 प्रकार के माध्यम से जहाँ पर हिंसा पाई जाती है, पंच सुना जिसको कहते हैं। और आरंभ मतलब सुना और आरंभ वैसे देखा जाए तो एकार्थवाची है, क्योंकि जहाँ पर आरंभ है वहाँ पर हिंसा है, जहाँ पर हिंसा है वहाँ पर आरंभ है। तो ये हिंसा से रहित आर्यानाम, आर्यानाम मतलब मुनि, इष्यते, इष्यते मतलब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दान कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर विधि बताई और दाता के गुण बताए और पात्र भी बताया कि वो कैसा होना चाहिए। अपसूना, अपसूना से अर्थात आरंभ का त्यागी होना चाहिए, ऐसे पात्र को दिया गया दान विशेषता लाता है। ओके, देखिए अब क्या कह रहे हैं। अब हमको 2 बातें समझनी है यहाँ पर, नव पुण्य क्या है और सप्तगुण क्या है। तो हम आज मात्र नव पुण्य की चर्चा करेंगे, कल सप्तगुण की चर्चा करेंगे और क्रम को आगे बढ़ाएंगे। नव पुण्य मतलब नवधा भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति। ओके, ये किसकी चर्चा चल रही है? जिसको हम 16 कहते हैं, 16 या 16 कहते हैं, उसकी चर्चा चल रही। उसमें जो 9 है वो विधि की तरफ है और 7 जो है वो दातार के विशेष गुणों की तरफ से। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको और एक बात बताऊं, अनेक अनेक आचार्यों ने दातार के 7 गुण बताए हैं, लेकिन सबके 7 गुण थोड़े से मिसमैच टाइप है। यद्यपि वे उनसे युक्त होने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उनके अपेक्षाएं अलग है। अपन कल देखेंगे उस बात को भी, लेकिन आज नव पुण्य को देखते हैं। नव पुण्य मतलब हमको कोई पात्र, मुनिराज, अभी यहाँ पर मुनिराज की मुख्यता से ही नव पुण्य कह रहे हैं, तो पात्र हमारे सामने आ जाता है। कैसे सामने आ जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा घर है, ओके, घर का गेट खुला होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, फिर वो बरामदे में 2/3 भाग आगे आए, वे मात्र वहां पर आएंगे, मौन लेकर आएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, हमको मालूम नहीं वे आने वाले हैं, और उनके इसलिए उनके निमित्त से भोजन भी नहीं हुआ होगा, तो गेट बंद होगा तो अंदर नहीं आएंगे, एक बात। दूसरी बात, गेट में कोई भिखारी होगा या कुत्ता या ऐसा कोई पालतू पशु होगा, पालतू पशु, हाँ, मतलब जिसको हमने पाल रखा है, बहुत से लोग कुत्ता आदि भी पालते हैं, तो वो होगा तो भी वे वहां पर आहार के लिए नहीं आएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे यहाँ आने से इसके नसीब का छीना न जाए। तो इतनी सूक्ष्म भावना वहां पर है कि जीव दया की भावना कितनी है, आप विचार करना। तो वो ऐसा कोई भिखारी मांग रहा हो या फिर कुत्ता अपने गेट, पाला हुआ नहीं होगा, बिना पाला हुआ कोई कुत्ता आया सामने, मात्र हम डेली किसी कुत्ते को रोटी आदि डालते होंगे, अब वो आ गया
तो ये मुनिराज नहीं आएंगे उस समय में। फिर समझ में आया क्यों? उनको लगेगा मैं इसका छीन रहा हूँ, इसके हिस्से का मैं छीन रहा हूँ। तो इसलिए ये अपने बरामदे में, मतलब गेट के अंदर 2/3 भाग जाने तक वे अंदर आएंगे। थोड़े देर के लिए रुकेंगे, थोड़ा देर मतलब हार्डली 10 सेकेंड्स, 10 to 15 सेकेंड्स रुकेंगे, और उतने में कोई आया नहीं तो ये पलट गए। अब पलट गए तो उसके बाद में मुझे आहट आई और मैं बाहर गया और मैंने उनको रुकने की एक आह्वान किया उनको, या रुकने की विनती की, तो वे रुकेंगे नहीं। ओके, क्यों? वे पलट चुके हैं। अब पलटने के बाद फिर से उस घर में तो भोजन नहीं होगा। ओके, अब आ जाइए जहां पर यथार्थ प्रकार से वे अंदर आए और मैं उनको रिसीव करने गया। ओके, भैया हाँ बोलिए ना। नहीं, वो पड़गान होने के बाद तो साथ में ही आते हैं ना फिर तो। हाँ, तो रुकना 15 मिनट 15 सेकंड, फिर वो कहाँ तर्क सुसंगत लगता है? मैं फिर से बताइए होता है ना, तो वो बाद में वैसे वो साथ में ही आते हैं ना मुनिराज तो। हाँ, तो मैंने पड़गान अभी तक किया ही नहीं है ना। देखो मुनिराज आ रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं। अब उसके लिए गेट खुला चाहिए, दूसरी कंडीशन रखी, गेट खुला है और फिर वे अंदर आए हैं। अभी अंदर आए हैं तो आप और एक नोटिस करना, ये फ्लैट सिस्टम में ऊपर चढ़ नहीं सकेंगे, एक बात है। क्यों? कौन सा घर जैनी का है, ढूंढते ढूंढते तो नहीं जाएंगे। तो प्रॉपरली यहाँ पर एक बंगलो सिस्टम में ही वे एंटर करेंगे और वहाँ पर भी गेट ओपन चाहिए। तो वे यहाँ तक आए, 2/3 आए। 2/3 आने के बाद में श्रावक बाहर जाएगा और श्रावक सबसे पहले उनको पड़गान करेगा। ओके, पड़गान मतलब क्या? उसी को संग्रह कह रहे हैं। ओके, संग्रह। आजकल तो वे फिर रोड पे पड़गान होते हैं, वहां से जैसे मंदिर में से, और वहीं पे पड़गान होता है और वहां से वो साथ में आते हैं। नहीं ना, वैसा नहीं ना विधि। जो आगमोक्त विधि बताई है वो विधि आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उठाकर देखिए, या फिर सदासुख दास जी की टीका देखिए। ये यहाँ पर या फिर आप कोई भी चरणानियों के ग्रंथ देखिए, तो विधि तो वो है। आज अभी ये क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैं ये भी बताऊँ आपको। एक तो जैनियों की संख्या बहुत, अभी अपन थोड़ा सा विषय से अलग आ रहे हैं, फिर भी जैनियों की संख्या बहुत अल्प है, एक बात तो। और एक जैनी है, जैनी के इर्द गिर्द में 50 अन्यमती है। अब वो जैनी कहाँ ढूंढा जाए, तो इसलिए भी एक प्रश्न खड़ा हुआ है। तो वो जो आई हुई प्रतिकूलता है उसके अनुसार, अब काल के अनुसार उन्होंने जो कोई चेंज किया है, ये बात है। इसीलिए पंचम काल में भी जैनियों को एक कॉलोनी बनाकर रहना चाहिए, ये बहुत युक्त है। तो उसी के बल स्वरूप किसी मुनिराज का यथार्थ विधि पल सकती है, नहीं तो फिर पलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एक बात तो ये आ गई कि वे वहां पर पहले पड़गान होना और फिर यहाँ पर लेके आना वो आगम सम्मत नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है कि जैनियों की संख्या, जैसे आपको पता होगा महावीर भगवान के काल में जैनी थे 40 करोड़, और आज के डेट में जैनी है 40 लाख से भी कम। अभी कहा 40 करोड़ और कहा 40 लाख से कम, और उसमें से यथार्थ जैनत्व को समझने वाले या उसमें श्रद्धा रखने वाले तो और कितने गिनने हैं, वो तो अपन अपना ही समझे। लेकिन कहने की बात, इतनी संख्या अपनी घटती गई है, तो किस प्रकार से मुनि अवस्था का यथार्थ पालन होगा, ये तो शंका ही आ जाती है। इसीलिए फिर ये अवलंबन उन्होंने किया होगा। तो कहने की बात यह है कि संग्रह जो है हमारे घर में आने के बाद में होगा, और वहां पर वे मौन लेकर आए हैं, कुछ भी आवाज नहीं करेंगे, इशारा नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, और पलट गए तो फिर से वहां पर आहार भी नहीं होगा। ये समझना, ये बात ऐसी ही है।
तो आप सोचना कि उनकी आहारचर्या भी कितनी डिफिकल्ट होगी, ये भी आप अनुमान लगाना। मतलब उनके आने का समय, हमारा भोजन पूरा तैयार भी होना चाहिए, पूरा वहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए, बराबर वे आए और हमको उनकी आहट लगी, हम भी भागते भागते बाहर गए। अब भागते भागते नहीं जाना हो, क्यों? भागते भागते बाहर जाएंगे तो एरिया समिति नहीं होगी। हाँ, वो एरिया समिति नहीं बोलेगी, तो हमको जाना है विवेक सहित। भागते भागते मतलब मेरा तो एक कहने का भाव था कि हम इतने फटाक से वहां पर पहुंचे कि 10-15 सेकंड का टाइम है, तो वो कितना अल्प समय है, तो उसके हिसाब से हमको भी अलर्ट रहना है कि हाँ आ सकते हैं, मुनिराज का हो सकता है टाइम, और हमको आहार लेना है। और आहार के पहले ही बराबर वो आ गए, आहट आ गई तो हम बाहर गए। ओके, मतलब कैसा कोइंसिडेंस होता होगा, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, कितना कोइंसिडेंस। और वो कोइंसिडेंस होने के लिए मतलब वो टाइमिंग मैच होना कितना असंभव सा लग रहा है, आप थोड़ा सा विचार करना। क्योंकि हर किसी का खाने का टाइम, फिर व्यापार का टाइम, आदि आदि जो कुछ है वो सब बंधे हुए हैं, और उसमें से ये टाइम निकालना थोड़ा सा इट टेक्स पेशेंस ऑल्सो। तो बिल्कुल बहुत लगता है कि ये मतलब मुनिराज का भोजन की भी विधि मिलना इतनी सरल और सुगम नहीं होगी। तो आज जितनी इजी दिख रही है वैसी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे कि 2/3 आना ही चाहिए, मौन लेकर आना चाहिए, तब फिर उसके बाद में पड़गाहन होगा। पड़गाहन हो गया, उसके बाद में अब दूसरी विधि, उनको उच्च स्थान देना। हाँ भैया, हाँ बोलिए। ये जब मुनिराज आने का समय हो गया, तो श्रावक या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़ा नहीं रह सकता क्या कि हाँ, आ रहे हैं? अच्छी बात है। देखो भरत का भरत पुराण है या क्या है, मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट मालूम, लेकिन भरतेश वैभव में आया है शायद। तो भरतेश वैभव में यह आया कि भरत जी भोजन के पहले मुनिराज की राह तकते, द्वारा प्रेक्षण करते। वहां पर एक शब्द आया, द्वारा प्रेक्षण। ओके, अब द्वारा प्रेक्षण करना ये उतना, अब ये क्यों लिखा है लिखने वालों ने, मैं आपको पहले बताऊं। द्वारा प्रेक्षण इसलिए लिखा है कि हम श्रावकों को मुनिराज का स्मरण करना चाहिए भोजन के पहले, ये बताने के लिए एक आइडल अर्थात चक्रवर्ती जैसा जीव द्वारा प्रेक्षण करता है तो हम क्यों नहीं करें। तो ये कहने के लिए उन्होंने भरत जी घंटों द्वारा प्रेक्षण करते ऐसा वहां पर लिखा। कहने की बात यह है कि उसका तात्पर्य इतना ही लेना कि हमको भोजन से पहले मुनिराज को आहार विधि मतलब भक्ष्य सामग्री से युक्त आहार विधि उनको देकर फिर हम आहार करें, ऐसी भावना भानी चाहिए। और जब हम आहार ले रहे हैं तो हमारे जो पंच परमेष्टि में स्थित ऐसे मुनि भगवंत है, उनको हम आहार विधि का उनके बारे में हमको विचार नहीं आए, तो ये सच्ची मुमुक्षुता नहीं है, ये दर्शाता है। अब आपका क्वेश्चन जो है कि दरवाजे में रहे, तो दरवाजे में रहे ये कितना लॉजिकल है? क्यों? क्योंकि मुनिराज आने वाले ये मुझे मालूम ही नहीं है ना। पहली बात तो ये है, आप इमेजिन पहले ये करो कि मुनिराज आने वाले, इसका आपको खबर ही नहीं है। अब आने वाले है ही नहीं, ये आपको मतलब आने वाले नहीं है ये पूरा मालूमात है, तो अचानक आने वाले क्यों? नाम ही उनका अतिथि है, जिनकी कोई आने की तिथि नहीं न जाने की तिथि है, उसको अतिथि कहते हैं। तो अतिथि है तो हमको मालूम नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? हम मात्र भावों से ही ध्याएंगे। ओके, अब द्वारा प्रेक्षण, जैसे आप कह रहे कि कोई हम 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रुक सकता है, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कितना ज्यादा रुक सकता है? 10-15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। उसमें आए तो ठीक, नहीं तो उनका टाइम भी नहीं है। हो सकता है वे 11 बजे आए, हो सकता है वे 9:30 बजे आए, हो सकता है वे 12 बजे आए। तो 12 बजे नहीं आएंगे क्योंकि वहां सामयिक का टाइम होगा। लॉजिकली तो टाइम दिखाई दे रहा है अपने को
एक 9:30 से 10:30 11 के पहले ही होना चाहिए। क्यों? भोजन आहार करेंगे, उसके बाद में फिर से उनको वन की तरफ जाना है और वहां पर वे सामयिक में बैठेंगे। ये तो जाने के लिए 15-20 मिनट अगर आप पकड़ते हैं, आने के लिए 15-20 मिनट, तो लॉजिकली 8:30 से 10:30 के बीच में उनका टाइम होगा। फिर भी 2 घंटे कोई बाहर तो नहीं रुकेगा। 8:30 से लेकर 10:30 तक कोई बाहर रुकना, आप मुझे बताइए लॉजिकल लगता है कि या नहीं लगता है? मतलब वो कोई रुका हुआ बोलेगा अरे नहीं आएंगे छोड़ दो, और उतने में वे आ जाएंगे, तो उसका अनिच्छक भाव देखेंगे। वो अभी 2 घंटे से खड़ा है तो कितना पेल हुआ होगा वो राह देखते देखते। तो ये सब बातें आप मतलब विचार कीजिए। क्या कहा? कभी कभी दोपहर में भी आते हैं ना वो। हाँ, तो दोपहर वो तो फिर और केस हो गई। और उस समय में तो हमने वो तो भोजन कर लिया है, तो हमने भोजन करने के बाद में उनको भोजन दिया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि सबसे पहले अतिथि को भोजन कराया जाता है। देखो हमारे यहाँ पर भी कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले मेहमान को बिठाते हैं, उसके बाद में हम घर वाले भोजन करते हैं। 2 कारण होते हैं। क्या? एक तो मेहमान को कम ना हो, हमको कम हुआ तो चल जाएगा, मेहमान को कम ना हो। तो ये तो जनरल एटिकेट्स है कि हम पहले अतिथि को खिलाते हैं, हमारे घर पर आए हुए, फिर बाद में हम खाते हैं। तो ये तो पंच परमेष्टि पद में स्थित अवस्था है। इस जीव के प्रति हमारा कितना अहोभाव, और इसको हमने पहले भोजन कर लिया फिर उनको दे दे, ये थोड़ी सी लॉजिकल नहीं बैठती है। मतलब ये विचार, अरे यहाँ तक है आज भी कुछ कुछ श्रावक ऐसे हैं कि उनके घर यदि कोई व्रती आदि आने वाले हैं तो मान लो उनको डेली टाइम उनका 10 10:30 का होगा भोजन करना, तो वे 12 बजे तक भी फिर स्वयं निराहार रहते हैं, व्रती आदि को खिलाएंगे, फिर वे स्वयं भोजन करेंगे। फिर आप विचार करना, वो व्रती आदि भोजन जाएंगे, फिर ये भोजन करेंगे, फिर बर्तन मांजेंगे, तो वो लेट कितना होगा? बहुत विचारणीय बिंदु है। तो ठीक है, अभी आते हैं तो अपन उसकी बात नहीं कर रहे, अपन तो ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये 8:30 से 10 के बीच में आएंगे, तो वो द्वारा प्रेक्षण भी लॉजिकल होगा। लेकिन वहां पर भी बहुत आकुलता बन सकती है। जो बाद में दोपहरी में आएंगे तो तभी तो आप विचार करना फिर क्या है। ठीक है। तो पहली बात संग्रह हो गया, मतलब वहां पर पड़गान हुआ। दूसरा क्या है? उच्च स्थान देने की बात आई है। वैसे समय हो गया है, अपन इस विषय को कल ही लेंगे। 9:20 हो गए हैं, तो काफी समय ऑलरेडी एक्सीड हो गया है। रुकते हैं आज के लिए, अपन कल लेंगे। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है।